Guys, this point is extremely important. I don't think इसको बहुत importance देती हैं brides. Hi guys, this is Bhavya Kapoor and welcome back to my channel. Now today I'm going to answer a question which I must have answered a million times in the last 10 years, and there is no specific answer to this question because there are so many points. और वो क्वेश्चन ये है कि हमारी शादी होने वाली है, अब हम क्या करें अपने लुक के लिए, अपने मेकअप के लिए, और कैसे हम अपने डी डे में बिल्कुल परफेक्ट एक अमेजिंग बीके ब्राइड लग सकते हैं. So today I'm here with all the points that really matter when it comes to getting ready on your final day. सबसे पहले I want to tell all of you that you don't have to look like somebody else. It's your wedding, it's your D-Day, you have to look like yourself. And that is why I want to tell you, you have to dare to be different. Don't get us pictures from Google and magazines and celebrities. Okay, fine, if you're getting inspired, it's good. But there has to be an individuality about you. बहुत बार आप लोग जब एक फ़ोटो देखते हो और आप उसी को देख के आउटफिट ले लेते हो, ज्वेलरी ले लेते हो, कहीं ना कहीं आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप ये भूल जाते हो और आप उस पूरी एक फ़ोटो को कॉपी करने चलते हो, जो कि लेट मी टेल यू हाईली फ़ोटोशॉप्ड होती है. यूजुअली उसमें कोई मॉडल होती है और वो परफेक्ट लुक अचीव करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो रियलिटी नहीं है. तो रियलिटी ये है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं और आप किस तरह से अपने आउटफिट को, अपने लुक को डिफरेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वेयर अ झूमर, you can wear a heavy nut, you can wear a big bindi. आजकल सब छोटी बिंदियाँ लगा रहे हैं, बट अगर आपको बिग बिंदी पर्सनली लगानी अच्छी लगती है, you can do that. You can go in for a totally nude makeup. You don't have to add colors in your makeup. You don't have to match red with red. You can put a brown or a pink or a nude. Just ask yourself what makes you look good and comfortable. Next thing you really have to take care about is proper skin care and hair care. Now I know I've been saying this a lot and I'm sure all makeup artists and all stylists tell you the same, but really it is extremely important कि आपकी skin जो है वो at its healthiest हो, आपके बाल healthy हो, आपकी body भी healthy हो तो बहुत अच्छा है. लेकिन जब अगर आप सिर्फ मेकअप की बात करें तो मेकअप आपकी ब्यूटी को सिर्फ एनहांस करता है, जो आपके फ्लॉज हैं उसको छुपाता नहीं है. अगर आपके स्किन पे दाने होंगे, ब्लेमिशेस होंगे, कोई मार्क्स होंगे, तो मेकअप के बाद भी अगर कोई आपको पास से देखेगा तो आई एम श्योर थोड़ा सा पता चलेगा. बट अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, उस पर कोई मार्क्स नहीं होंगे, ग्लो कर रही होगी, वेल हाइड्रेटेड होगी, तो आपको डेफिनेटली वो अमेजिंग ग्लो मिलेगा जो आप सेलिब्रिटीज़ एंड मॉडल्स पे देखते हो. सो डोंट टेक दिस लाइटली. जब भी आपके पास जितना भी टाइम है, ऑब्वियसली आप जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट 2 to 3 months before your wedding, start having a lot of water and fresh fruits. Start doing a night care regime. Start following a night care regime. Guys, this point is extremely important. I don't think इसको बहुत importance देती हैं brides, especially brides in Lucknow. But I would really like to stress on the fitting of your clothes. आप कितना भी अच्छा लहंगा लाएं, आप कहीं से भी लाएं, किसी भी डिज़ाइनर से, अगर वो आपकी बॉडी पे अच्छे से फिट नहीं होगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ ब्राइड्स. जनरली ब्राइड्स वेट लूज़ करती हैं शादी के पहले, कुछ लोग पुट ऑन भी कर लेते हैं. शायद आउटफिट्स वो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले ला के रख लेते हैं और उसको ट्राई नहीं करते हैं. जब यहाँ आते हैं, it's a task to make that blouse, especially blouse की अगर हम बात करें, so it's a task for us to make that blouse fit onto the bride's body beautifully. और अगर ब्लाउज अच्छे से फिटेड ना हो तो उसके ऊपर दुपट्टा लगाने में भी हमें बहुत इश्यूज होते हैं. कई बार वो शोल्डर से इतना लूज होता है कि दुपट्टा लगाने से वो भागने लगता है. So
don't go for a काम चलाऊ kind of a stitching on your bridal wear. आप लोग प्लीज़ किसी अच्छे टेलर, किसी अच्छी बुटीक से कंसल्ट करो जहाँ पे वो आपकी बॉडी के हिसाब से प्रॉपरली आपको आपका ब्लाउज फिट करके देंगे. बिकॉज आई कांट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इवन व्हेन यू आर एट योर वेन्यू. अगर हमने ठीक से सब कुछ ड्रेप भी कर दिया है और अंदर से आपका ब्लाउज ढीला या टाइट है, तो जो डिस्कम्फर्ट होता है आपके फेस पे वो विजिबल होता है. यू कैन नॉट मूव फ्रीली इन योर क्लोथ्स. Same thing for your lehenga. If it's too tight at your waist, if it's too long, if it's too short, that discomfort sort of shows in your body language, and overall जो आप एक perfect model वाला look चाहते हो वो हो सकता है कि ना आए. Now you don't have to be very very thin. ज़रूरी नहीं है कि आपकी body मॉडल जैसी हो मॉडल लगने के लिए, बट येस यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड फॉर योर बॉडी साइज. ओके गाइज, सो दिस इज समथिंग जो कभी कभी थोड़ा टैकी लग सकता है, एंड दैट इज टू नॉट यूज टू मैनी कलर्स इन योर आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी. आई नो आजकल बहुत कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं एंड रेड के साथ ग्रीन ज्वेलरी पहनते हैं लोग. आजकल नहीं, 2-3 साल से ये ट्रेंड है. या पिंक के साथ ग्रीन ज्वेलरी पहनते हैं, या किसी और कलर का दुपट्टा लगाते हैं. ऑल ऑफ दैट लुक्स रियली नाइस इफ इट्स वेल बैलेंस्ड. लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आजकल मैंने देखा है, नोटिस किया है कि ब्राइड्स जस्ट टेंड टू गो ओवरबोर्ड एंड दे पुट टू मैनी कलर्स इन देयर लुक. So you can have a lehenga which has like 3 shades already, and then you want to take jewelry which is another shade altogether. Then you want to put do your nails golden or white or in a different color, and that just looks together, it just looks very tacky. Keep your skin tone as close to natural as possible. I know बहुत से लोगों को लगता है कि मेकअप करके गोरा होना या एक फेयर लुक बहुत अच्छा लगता है, and honestly I think 80% brides want that. Makeup does make you flawless. आपका जो शेड है थोड़ा सा गोरा हो जाता है क्योंकि जो आपके अंडर आइज और अराउंड द लिप्स जो पिगमेंटेशन होता है वो सब कवर हो जाता है. लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप अपना स्किन टोन चेंज कराते हो, इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी फेक. वैसे बहुत ब्राइड्स अब नहीं कराती हैं, दे अंडरस्टैंड व्हेन वी टेल देम, बट तब भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें 4 to 5 शेड्स गोरा होना है, एंड दैट लुक्स रियली रियली चीप. बिकॉज आप जब अपना हाथ ऐसे रखोगे या जब आप ऐसे बैठोगे किसी फोटो में तो ऐसा लगेगा किसी और का हाथ रखा हुआ. एंड ट्रस्ट मी, सो मैनी ब्राइड्स हु आर कॉन्फिडेंट with their dark skin tone or dusky skin tone, when they get makeup done by us and when they don't change their skin tone, it looks so amazing. because जितना अच्छा ब्राउन स्किन पे मेकअप लगता है उतना अच्छा किसी स्किन पे नहीं लगता है. इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं वो अपने आप को टैन करके हमारे स्किन टोन के बनते हैं. सो जस्ट बी प्राउड ऑफ इट एंड कीप द होल लुक वेरी नेचुरल. यूज़ लिपस्टिक्स जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने मरून पहना है तो आपको मरून लिपस्टिक लगानी ही है. आप मरून लिपस्टिक लगाते हो, आपके ऊपर अच्छी लगती है, आप कैरी कर सकते हो कि नहीं. देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, just listen to your makeup artist, just trust your makeup artist because they know the trend and they know what they're doing with your face. अगेन गाइज, अगर आप कोई लुक ब्लाइंडली इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो या किसी और मेकअप आर्टिस्ट का कॉपी कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, कई बार जो बड़े बड़े सेट्स होते हैं या जो बहुत भारी ईयरिंग्स होती हैं, आपने इमेजिन नहीं किया होता है कि वो आपको कितना डिस्कम्फर्ट देंगी ऑन द फाइनल डे. आप जब ट्राई करते हो तो आप सिर्फ कुछ मिनटों के लिए वो पहनते हो एंड यू डोंट रियली थिंक कि आपको ऑन द फाइनल डे उसे 8, 9, 10 घंटे के लिए कैरी करना पड़ेगा. सो ऑलवेज get a mental picture of how comfortable you're going to be in your jewelry, in the दुपट्टा जो आपने सर पे रखा है. आप बहुत हैवी दुपट्टा अगर अपने सर पे रखोगे, हमें उसको फिक्स करने के लिए बहुत सारी पिन्स लगानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा पिन्स लगानी पड़ेंगी. वो पिन्स लोहे की होती हैं, उनमें वेट होता है. आपके बालों में ऑलरेडी गजरा और फूल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू पुट अ हैवी दुपट्टा, you will definitely end up with a headache and your head will constantly
keep going back like that, it will definitely not be a comfortable sight. Make sure you are comfortable with whatever you're wearing, because अगर आप खुद comfortable होंगे तो आपके हस्बैंड चाहे जैसे भी लग रहे हो वेडिंग डे पे, आप उनके बगल में बहुत अच्छे लगोगे. और अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप किसी के भी बगल में अच्छे नहीं लगोगे. सो मेक श्योर you are happy with what you're wearing. Now this is a fairly common point and I'm sure आप में से बहुत सारी brides ने consider भी किया होगा, but I will still repeat it. Keep 2 dupattas. Guys, very important that you keep a different dupatta for your hair. In fact, आप जब हमारे स्टूडियो में आते हैं, हम यहाँ पर आपको दुपट्टे रेंट पे भी देते हैं, because जो आपका मेन दुपट्टा होता है जो लहंगे के साथ आता है, यूजुअली दैट इज़ वेरी हैवी, आपके सर को बहुत हैवी कर देगा और उसको ड्रेप करना भी बहुत आसान नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ टू गो ऑल ओवर योर बॉडी एंड देन कम ऑन योर हेड. गो इन फॉर अ सेकेंड वेरी लाइट दुपट्टा. उससे आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपके सर पे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा और आपका जो लुक होगा वो बहुत ही अमेजिंग लगेगा और आप बहुत ही फ्रीली डांस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड कंफर्टेबल रह सकते हैं. आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स, लोग अपना ओपिनियन कम ट्रस्ट करते हैं और दूसरों का ज़्यादा. कई लोग ऐसे होते हैं एंड इन दैट केस जो पूरा ब्राइडल लुक है वो कहीं ना कहीं उसमें मज़ा नहीं आता है, बिकॉज द ब्राइड इज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड कन्फ्यूज्ड. सो अगर आप भी ऐसे हैं, प्लीज़ ये मत करिए, आप दूसरों के ओपिनियन के लिए वेट मत करिए. So many times when we are done with the whole makeup and everything, we ask the bride how you're looking, how are you looking, how do you like your makeup, and she has no answer because she's like, I don't know, I'll ask my sister, I'll ask my friend. Don't do that, guys. You are supposed to know what you want and how you want to look. Okay, आप आगे के सारे points भूल सकते हो guys, but do not forget this point, because this actually is my go-to point for every bride. And that is, do not take stress. I know ये बहुत common है, आप बहुत सुनते हो और आप सोचोगे अरे मुझे तो कोई stress है नहीं, लेकिन 70% of the brides who come here, maybe more, they are stressed. आजकल की जो weddings हैं उनको plan करना, उनको execute करना, especially now with the COVID and the Zoom weddings and this and that, the brides are always struggling to keep up with time. They are always struggling कि अभी ये इसका फ़ोन आ रहा है, अभी उसका फ़ोन आ रहा है. पहली बात तो आपके शादी वाले दिन किसी का कॉल नहीं आना चाहिए आपके पास. I mean, just imagine the situation that when you're getting your makeup done, the pool wala or the tent wala or the hotel wala is calling you. It just breaks the whole rhythm. Honestly, I have seen brides go into that whole zone कि ओहो मेरा ये हो गया, मेरा फूल वाला नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, और वो तो बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में आपने अपने 2-3 घंटे जो आप स्टूडियो में हो वो वेस्ट कर दिए स्ट्रेस लेके. आपने अपने लुक को ध्यान नहीं दिया, आपने ये नहीं सोचा कि आपको कुछ चेंज कराना है अपने लुक में या कुछ इन्हांस करवाना है. आप सिर्फ अपने स्ट्रेस में बिजी थे. एंड हम तो ऑफकोर्स कर ही देते हैं अपना काम, लेकिन you should be 100% present when you're getting ready on your final day. Please leave all your stresses outside our studio. मैं अपने स्टाफ को भी यही बोलती हूँ, मैं अपने आप को भी यही बोलती हूँ, हम सबको लाइफ में स्ट्रेस होता है, but when you enter this door, just enter a world of happiness and beauty and fun. And do not for one moment think कि कुछ गलत होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो definitely गलत होगा. Just think that you're going to look the best today and you will walk out looking your best, I promise you. I hope you enjoyed this video. I don't do this very often, you guys know that by now, but I love doing this. And अगर मेरे टिप्स से आप में से एक जने को भी फ़ायदा होता है तो I'll be really pleased. And आपको जो भी और वीडियोस देखने हैं, आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. होपफुली आई विल बी मोर रेगुलर नाउ, बट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई एंड टेक अप ऑल दोज टॉपिक्स. आई थिंक वेट लॉस एंड हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग मुझसे बहुत पूछते हो, एंड आई शुड कम अप विद इट वेरी सून, बट आई नीड टू लूज सम वेट बिफोर दैट.
थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। अगर आपकी शादी होने वाली है, आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपकी शादी नहीं भी होने वाली है तो जब भी आपकी शादी हो या आपके किसी फ्रेंड की शादी हो, ये आप वीडियो उन्हें ज़रूर भेजिए, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर यूजुअली नॉट डिस्कस्ड। सब लोग अपने मेकअप की डिटेल्स और कपड़ों की डिटेल्स और ज्वेलरी में घुस जाते हैं, लेकिन ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनके बारे में कम सोचते हैं। सो आई होप यू enjoyed this as much as I enjoyed shooting it for you. Don't forget to like, comment and subscribe. See you next time.